यस, तो कंफर्म करो। सही से लिख लीजिएगा आप ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, बुशेस, श्रब्स एंड थॉर्नी प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, डेजर्ट में। अब डेजर्ट क्या होता है वो जानना होगा। डेजर्ट इज द रीजन व्हाट दैट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। वो जगह जहां पर बारिश बहुत कम होती है। बहुत कम का मतलब जो बारिश का एवरेज लगाया जाता है वो 100 मिलीलीटर होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, 100 मिलीलीटर ना होगा, यहाँ पर बारिश मिलीलीटर या सेंटीमीटर में लेते हैं। 100 सेंटीमीटर बारिश आपकी चेरापूंजी में होती है, बट आपके जो डेजर्ट एरिया है यानी राजस्थान है वहां पर बारिश 25 सेंटीमीटर होती है। 100 से भी कम, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। तो वो एरिया डेजर्ट होता है। द सॉइल ऑफ द डेजर्ट इज सैंडी। पानी नहीं होता, इसे यहाँ की जो मिट्टी है वो बालू। जैसे अपने यहाँ क्या है, मिट्टी सूख जाती है गर्मी से, बट उसमें नमी होती है, पानी गिरता है तो वो गीली रहती है कई दिनों तक। बट वहां क्या होता है, पानी नहीं गिरता, कभी महीनों में एक बार गिरा, तो वहां की मिट्टी में पानी पाया ही नहीं जाता। तो द सॉइल ऑफ द डेजर्ट इज सैंडी एंड नॉट वेरी फर्टाइल। यहाँ अपनी मिट्टी में क्या हम बीज डालते हैं, पेड़ उगाता है, पेड़ लगाते हैं, टिकता है, बट वहां मिट्टी जो है वो फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है। A few plant and animals are found here. यहाँ पर कुछ ही जानवर पाए जाते हैं और कुछ ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं। These plants and the animals have adopted to the harsh condition of the desert. और वो कौन से पेड़ पौधे होते हैं जो वहां की कंडीशन में रह पाते हैं। हार्श कंडीशन यानी जो वहां पे कठिन परिस्थितियां हैं, यानी वहां पे जो बारिश नहीं होती, मिट्टी फर्टाइल नहीं होती है और वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उसमें जो रह पाते हैं वही वहां पर रहते हैं। ठीक है, डू यू नो दैट देयर इज अ डेजर्ट इन इंडिया? क्या आप जानते हो कि इंडिया में एक डेजर्ट है? कौन कौन जानता है इंडिया में डेजर्ट है? इतने लोग, 3 लोग जानते हैं कि इंडिया में मैम है राजस्थान में। राजस्थान में है। चलिए 5। मैम राजस्थान में। मैम ऊंट राजस्थान में। ऊंट नहीं राजस्थान में बताना है, ऊंट तो आपको नोएडा में। मैम राजस्थान में। हो गया हो गया हो गया हो गया, बस राजस्थान में है। बस हो गया, मैं समझ गई, सब समझ गई। अब माइक ऑफ, सब लोग हैंड डाउन कर दो जिन्होंने बताया, बहुत अच्छा। ऊंट नहीं बताना है आपको, डेजर्ट बताना है। जहां डेजर्ट होगा वहां पर ऊंट होंगे। ऊंट तो आपके यहाँ भी पाए देखे जा सकते हैं, तो क्या वो यहाँ पे डेजर्ट है? यहाँ डेजर्ट नहीं है, यहाँ पर ऊंट आ सकते हैं। ऊंट तो कहीं भी, आप अभी लोहागढ़ चले जाइए, आप यहाँ नोएडा हाट, वो क्या चौकी हवेली क्या कुछ है यहाँ नोएडा में इस्कॉन के पास, वहां चले, वहां पे भी आपको कैमल दिखाई देगा। तो आप क्या सोचोगे यहाँ डेजर्ट है? हर जगह डेजर्ट नहीं होता। देव चौहान हैंड डाउन। तो इंडिया में जो डेजर्ट है वो आपके कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, अब आपको मैप में एक दिन मैं राजस्थान फिर बताऊंगी कहाँ पर है। ओके, यस, इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। इट इज कॉल्ड वेस्टर्न डेजर्ट। इसको वेस्टर्न डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट कहा जाता है। जब आप इंडिया का मैप देखना, मैं एक आइडिया दे रही हूँ जिससे जब मैं पूछूं तो बहुत बच्चे बता पाए। मैं आपको हाफ पार्ट का आइडिया दे रही हूँ। आपके इंडिया का मैप अभी हो पास में, बुक पर बना हो कहीं तो ओपन करना और देखना, इस तरह का एक पार्ट बना होगा, उसके जस्ट ऊपर उसके ठीक ऊपर ऐसे करके एक पार्ट बना होगा, देखिएगा।
इंडिया का मैप उठाइए और देखिए, उस पर ऐसे करके एक पार्ट बना होगा, ठीक है। और यही आपका राजस्थान नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वो है डेजर्ट एरिया, ऐसे करके बना होगा। उसके बाद उसमें एरिया है कहाँ पर डेजर्ट पाया है जाता है। इसमें जो डेजर्ट एरिया है वो ऐसे करके इतना पार्ट इधर है और थोड़ा पार्ट इधर ऊपर का है, ठीक है, डेजर्ट पाया जाता है। आप अपने मैप में, मगर राजस्थान आपको पता होना चाहिए मैप में कहाँ है, ठीक है। जब मैं मैप कराऊंगी तब आपको पूछूंगी, ओके। फिर इसे एक इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न डेजर्ट या थार डेजर्ट। द वेस्टर्न डेजर्ट is large dry region in the northwestern part of Indian subcontinent. Indian subcontinent में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। एक और तरीका है आपको राजस्थान को फाइंड आउट करने का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। बट जब आप इसको बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे तो आपके इस एरिया में डेजर्ट आता है, यानी राजस्थान जो आता है वो इस एरिया में आता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। द वेस्टर्न डेजर्ट और द थार डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट। ये हॉट डेजर्ट है, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। इट कवर्स द मोस्ट ऑफ द राजस्थान। ये मोस्ट ऑफ द राजस्थान को कवर करता है, यानी सबसे ज्यादा राजस्थान में इसका विस्तार है, फैला हुआ है। द डेजर्ट ऑल्सो कवर द पार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के भी कुछ पार्ट तक डेजर्ट है। पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों तक डेजर्ट फैला हुआ है। इट इज बॉर्डर्ड बाय द इंडस रिवर प्लेन। अभी हमने इंडस नदी पढ़ी थी, इंडस जो रिवर है उसके प्लेन से अटैच है ये, ओके। और प्लेन टू द वेस्ट ऑफ पंजाब प्लेन। इट इज बॉर्डर्ड बाय द इंडस रिवर प्लेन टू द वेस्ट एंड पंजाब प्लेन्स टू द नॉर्थ। और पंजाब प्लेन्स में ये नॉर्थ तक फैला हुआ है। The Aravalli mountain ranges bordered in the southeast and the run of Kutch also in the south. साउथ में इसके रन ऑफ कच्छ है, इसको हिंदी में आप कभी पढ़ोगे कच्छ का रन भी मिलता है, गुजरात में है। टीवी पर एक ऐड आता होगा, आपने कभी देखा हो, उसमें एक दिखाते हैं व्हाइट कलर का पूरा डेजर्ट सा दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखता उसमें, और कहते हैं आइए कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। वहां पर वो कच्छ का रन दिखाते हैं, व्हाइट सैंड है वहां पर, ठीक है। अरावली माउंटेन्स इसके साउथ ईस्ट में है और कच्छ का रन इसके साउथ में है। द थार डेजर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में एक सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट भी है। एशिया का अरेबियन डेजर्ट के बाद थार डेजर्ट बड़ा डेजर्ट है, ओके। 70% ऑफ राजस्थान को ये कवर करता है, इसीलिए इस स्टेट को डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का दूसरा नाम, डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देख रहे हैं आप, ऐसे डेजर्ट होता है। वन ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द थार डेजर्ट इज इट्स सैंड ड्यून्स। थार डेजर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली चीज या यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स कहते हैं बालू के ढेर को। ड्यून माने होता है जो ये बालू के ढेर है ना, ये दे आर माउंड और द हिल ऑफ सैंड। ये बालू का ढेर होते हैं या बालू की पहाड़ी होते हैं छोटे छोटे, बिल्ट बाय स्ट्रॉन्ग विंड, जिनका निर्माण बहुत तेज हवाओं से होता है। दे आर कॉन्स्टेंटली मूव। ये चलते रहते हैं। चलते रहते हैं का मतलब जैसे हम आप चलते वैसे नहीं चलते हैं, बट जब हवा आती है तो हवा क्या करती है, इतनी तेज हवा होती है कि वो अपने साथ उन बालू के ढेर को मूव कर देती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर जमा कर देती है। आज आपने देखा कि एक कोई बालू का ढेर
मान लीजिए आपने देखा अगर आपने देखा कि जो ये भालू का ढेर है आज यहाँ पे लगा हुआ है, तो कल अगर ये रात भर में हवा चली तो ये बालू का ढेर उठकर यहाँ आ सकता है या यहाँ भी जा सकता है। हवा इतनी तेज होती है कि वो पूरे ढेर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है। ठीक है। और टेकिंग वेरिंग साइजेस, ये बहुत किसी भी साइज के हो सकते हैं। अभी कहीं पर छोटा ढेर होगा तो कहीं जाकर ये बड़े ढेर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। इट हैपेंस बिकॉज स्ट्रॉन्ग, और ऐसा क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो बहुत तेज चलती हैं। दीज विंड स्वीप अवे, स्वीप माने होता है उठा ले जाना, धो देना। आप कहते हैं ना स्वीप करना, हटा देने के लिए भी आता है। ये बालू को एक जगह से दूसरी जगह पर हटा देती है। एंड इट सीम्स दैट द सैंडी डेजर्ट फ्लोर इज इन मूव, और देखने में ऐसा लगता है कि जो ये डेजर्ट की जमीन है वो चल रही है। वो नहीं चल रही होती है, हवा जो ढेर होते हैं बालू के उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इज हॉट एंड ड्राई। यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो मौसम होता है वो हमेशा गर्म और सूखा होता है। जैसे हमारे यहाँ गर्मियां कैसी होती हैं? सूखी होती हैं, गर्म होती हैं, बट नमी होती है, पसीना आता है, उमस होती है। वहां की गर्मी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, पानी बहुत कम होता है ना, इसलिए वहां ड्राइनेस होती है, कम होती है, ज्यादा होती है ड्राइनेस। अनन्या गुप्ता हैंड डाउन कर लीजिए, मैं कंटेंट कंप्लीट होने के बाद ही डाउट क्लियर करूंगी। ऑन अ हॉट समर डे, जब गर्मी के दिन होते हैं तब वहां का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 45, 44 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तो हम कितने परेशान होते हैं आपको पता है। बट सोचिए जब वहां पर गर्मियों में 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता होगा तब हम वहां के लोग कैसे रहते होंगे। उसके बाद विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, यानी बिल्कुल कपकपाने वाली ठंड होने लगती है। और अरावली रेंजेस जो यहाँ के सबसे पुराने, जो अरावली रेंजेस आपने पढ़े इसके साउथ ईस्ट में है, वो यहाँ के सबसे पुराने, भारत के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। ठीक है। और तो जो ठंड इतनी कम ज्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के होने में बहुत दिक्कत होती है, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। द सैंड इन डेजर्ट हीट वेरी फास्ट, जो बालू होती है वो गर्म तो बहुत जल्दी हो जाती है और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसीलिए जो यहाँ का दिन होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है और रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। राजस्थान इज वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रदेश हैं उनमें जो राजस्थान है वो सबसे गर्म प्रदेशों में काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीमली हॉट समर होते हैं और कोल्ड विंटर सीजन होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओइंग टू द हॉट क्लाइमेट होने के कारण वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन द थार डेजर्ट, बहुत कम पेड़ पौधे यहाँ पर होते हैं। इनमें से कुछ पेड़ पौधे हैं जो कैसे होते हैं, थॉर्नी यानी कांटे वाली झाड़ियां, शर्प्स, अकासिया, डेजर्ट टीक, झाड़ियां, पेड़ पौधे होते हैं वो कटीले, झाड़ीदार और छोटे होते हैं। आदित्य हैंड लगा के क्या कीजिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। डेजर्ट टीक एंड कैक्टस, यहाँ पर ज्यादातर कैक्टस पाया जाता है। These plants do not need as much water as, जैसे आम के पेड़ को, कटहल के पेड़, नीम के पेड़ को पानी लगता है, वैसे इन पेड़ों को ज्यादा पानी नहीं लगता, इसीलिए ये डेजर्ट में रहते हैं, ये वहां पर सरवाइव कर पाते हैं। कैक्टस हैज अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रूट, कैक्टस की जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी और मजबूत होती है, जो गहराई में मिट्टी के अंदर तक जाती हैं और वहां से अंडरग्राउंड जाकर गहराई से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं।
इट स्टोर फूड एंड वाटर इन द थिक स्टेम, और जो कैक्टस का तना होता है, स्टेम होता है, वहां पर ये पानी और खाने को कलेक्ट कर लेती हैं। इट्स स्पाइन, स्पाइन मीन्स कांटे होते हैं, पानी को निकलने से रोकते हैं। जो कांटा होता है उससे पेड़ों से भी इवोपरेशन होता है। ओस जो देखते हैं ना पेड़ों पे, क्यों ओस जमती है? क्योंकि जो पेड़ अपने अंदर पानी लेते हैं, जब सूर्य की गर्मी आती है तो वो पानी इवोपरेट होता है, पेड़ों से भी निकलता है भाप के तौर पर। उसी तरह बट जब जिन पेड़ों में कांटे होते हैं उनमें वो काम नहीं होता है, जो कांटे होते हैं वो पानी को निकलने से रोकते हैं। थार डेजर्ट इज द होम ऑफ सेवरल स्पाइस ऑफ रेप्टाइल्स। यहाँ पर कई तरीके के रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स रेंगने वाले पेड़ पौधे, जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक बक, आप पिक्चर देख रहे हैं ब्लैक बक का, ओके। वाइल्ड जंगली गधा, इंडियन गैजल, गैजल मीन्स आई डोंट नो, आप इसको देख लेना गैजल क्या होता है। इंडियन गैजल आर फाउंड हियर। द डेजर्ट इज द होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड पाए जाते हैं, जैसे पीकॉक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये सब यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या पाया जाता है? कैमल। अभी नीलेश वेट कीजिए, अभी थोड़ी देर में डाउट क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, जैसे कैमल का कलर आपने देखा है लाइट कलर के, उनमें फर होते हैं। फर मीन्स बाल, बहुत हल्के रंग के बाल होते हैं जो उनको ठंडा रखते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क भी हैं, ठीक है। कैमल यहाँ पर सबसे फेमस डेजर्ट एनिमल है जो बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। वो बालू पर आसानी से चल सकता है क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं। पैडेड मीन्स गद्देदार होते हैं। वो कई दिनों तक खाना अपने हम्प में, उसकी पीठ पर एक हम्प होता है ना, कुबड़, उस पर कलेक्ट कर लेता है। कैमल यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये बालू में बहुत तेजी से दौड़ लेता है, इसीलिए कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, अगर कोई पूछता है कि व्हाई कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट, तो आपको पता होना चाहिए कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट बिकॉज it can live without water for many days. It moves easily on the sand because of its padded feet, store food in its hump, and use a means of transport as they run fast on the sand. So it is called ship of desert. ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि उसके जो पैर है वो गद्देदार है, वो पानी नहीं पीता बहुत दिनों तक, खाने को अपने हम्प में कलेक्ट रखता है और वो बालू पर दौड़ लेता है, इसलिए